दोस्तों क्या हो अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, लेकिन अथॉरिटीज़ की रेगुलेशंस, उनकी रेस्ट्रिक्शंस और लॉज की वजह से वो डायरेक्ट उस पैसे को मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकता। तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करके उस पैसे को मार्केट में यूज़ कर सकता है? तो एक टेक्निक है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डर्टी मनी को क्लीन मनी में चेंज किया जाता है। यानी कि डर्टी मनी ऐसा पैसा होता है कि किसी भी गैर कानूनी तरीके से, यानी ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमंस ट्रैफिकिंग हो गया, उसके बाद फ्रॉड्स हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, और डिफरेंट ऐसे तरीके हैं जो इलीगल होते हैं। तो उस पैसे को डर्टी मनी कहते हैं। और क्लीन मनी ऐसा पैसा होता है, यानी कि उस डर्टी मनी को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर लेजिटिमेट फंड में चेंज करना होता है। किसी भी इलीगल मनी के ओरिजिन को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को यूज़ किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के तकरीबन 3 स्टेजेस हैं, जिसमें जो पहला स्टेज है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पहला स्टेप है जिसके ज़रिए कोई भी क्रिमिनल फाइनेंशियल सिस्टम में अपने पैसे को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसमें वो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करता है ताकि वो अपने पैसे को एक लेजिटिमेट फ़ंड के तौर पर पेश कर सके। तो पहला स्टेप ये है कि वो अपने पैसे को स्मॉल अमाउंट्स में बैंक्स में ट्रांसफ़र करता है। तो उसके बाद वो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ भी परचेज़ करता है। उसके बाद जो कैश इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, यानी कि जो डेली बेस पे वो अर्निंग करता है कैश में, फॉर एग्जांपल उसका कोई कार वॉश का बिज़नेस है या फिर उसका कोई रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, तो वो डेली बेस पे जो कैश अर्न करता है, तो वो उस कैश में उस डर्टी मनी की कुछ अमाउंट शामिल करता रहता है, जिसे वो अपनी डेली बेस की अर्निंग प्रूव करता है कि ये मैंने इस बिज़नेस से कमाया है। लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा स्टेज है। इसमें कोई भी क्रिमिनल अपने पैसे को मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करता है। यानी कि अगर उसने एक बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो फिर वो उसी बैंक से अगले बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, फिर अगले बैंक में ट्रांसफ़र करेगा। उसका जो मेन मिशन होता है वो पैसे के ओरिजिन को छुपाना होता है। जब पैसा मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में जाता है, यानी कि 20 अकाउंट्स लगा लें, 30 अकाउंट्स लगा लें, तो पहले अकाउंट को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके ज़रिए रिस्क कम हो जाता है कि कोई भी बड़ी अथॉरिटीज़ उसके पैसे के ओरिजिन को देखेंगी। उसके बाद वो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकता है, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है। मल्टीपल अकाउंट्स पर ट्रांसफ़र करने के अलावा वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी करता है, यानी कि इंटरनेशनल वायर ट्रांजैक्शंस हो गई, जिनके ज़रिए पैसे के ओरिजिन को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद जो बहुत बड़ा काम है वो ये है कि वो अपने पैसे को क्रिप्टो करेंसीज़ में कन्वर्ट करता है, जिससे जो बैंक्स हैं वो इलीगल पैसे को डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो आखिरी स्टेज है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऐसा स्टेज है जिसमें पैसा मार्केट में एक लेजिटिमेट फंड के तौर पर एंटर किया जाता है, यानी कि इसे हम क्लीन मनी कहते हैं, जिसमें सस्पिशियसनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके बाद क्रिमिनल अपने पैसे को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल इस्टेट में आ गया, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मुख्तलिफ परचेजिंग हो गई, ज्वेलरी हो गई, यानी कि कोई भी अपना बिज़नेस ईज़िली स्टार्ट कर सकता है। यानी कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसको रेंट पे दे सकता है, जिसके ज़रिए वो अपनी लाइफ टाइम अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी स्टेट पर बहुत सारे असरात पड़ते हैं, यानी कि वहाँ की जो टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग उसको इनकरेज करती है। उसके बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट डालती है, उसको वीक करती है। जो करप्शन है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट कर सकें। इसे हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो हम केवाईसी कह सकते हैं, यानी कि नो योर कस्टमर, जिसमें कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स हैं, उनकी आइडेंटिटी है वो ली जाती है ताकि गैर कानूनी या इलीगल एक्टिविटीज़ से बचा जा सके। उसके बाद कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, इसमें जो कस्टमर के ट्रांजैक्शन पैटर्न्स हैं उनको देखा जाता है कि वो डेली बेस पे क्या ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कहाँ पैसे भेज रहा है, क्यों भेज रहा है और कितना भेज रहा है। उसके बाद सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि कोई भी अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की जाती है तो बैंक्स उस ट्रांजैक्शंस को इंटरनेट मतलब जो किसी भी कंपनी या किसी भी कंट्री का ले लें, कंट्री के जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वहाँ भेजती हैं ताकि वो उस चीज़ को एनालाइज कर सकें और उस मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाए। उसके बाद
एआई को देख लेते हैं। आजकल के दौर में एआई ने बहुत सारा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। वो मुख्तलिफ इलीगल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं उनको एनालाइज करता है और देन उस पर एक्शन लिए जाते हैं।